एपिसोड 87 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। सुया उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट चली जाती है और बोलती है तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाई हो, क्या करना चाहती हो तुम। मैंग बोलती है वो तुम्हारे बारे में कभी भूल नहीं पाया है, मैं उसे रोक नहीं सकती हूँ प्यार करने से तुम्हें। हालांकि मैं उसे ऐसे ही बोल दी थी, अगर वो सुपरस्टार सुया को अपना गर्लफ्रेंड बना लेगा तो मैं उसे फुल सपोर्ट करूंगी, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि तुम उसकी बचपन की दोस्त हो। मैं उसे अपना सपोर्ट दूंगी, लेकिन मुझे डर लगता है कि आगे क्या होगा। फिर सुया उसके पास जाके उसका आंसू पोंछते वो बोलती है क्या तुम क्यूरियस नहीं हो मेरे चेहरे के बारे में, तुम मुझे कैसे पहचान ली। मैंग अपने मन में बोलती है ये बहुत ही सुंदर है और इसका बहुत ही बड़ा कद्दू भी है। फिर वो उसका चेहरा को टेस्ट करके बोलती है तुम उसे जैसा देखती हो वो कभी तुम झुठला नहीं पाओगी, चाहे तुम चेहरे को कितना भी बदल लो। क्या ये ह्यूमन स्किन का मास्क है। सुया बोलती है ये मास्क नहीं है, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तुम मेरे बारे में कितना जल्दी पता कर ली हो। यंग सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, उसके पास मेरे बारे में कितना इन्फॉर्मेशन है, फिर भी उसे मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। जो भी हो मैं उसे खुद ही बताऊंगी मेरे बारे में। मैंग बोलती है ठीक है, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी। क्या तुम्हें जैसी याद तो होगी ना, वो भी यंग की गर्लफ्रेंड है, क्या तुम उससे मिलने जाओगी क्या मेरे साथ। ये सुन के सुया बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हमें मिडिल स्कूल में दिखाया जाता है। गार्ड बोलता है तुम्हें मेरे बारे में इतना चिंता है कि तुम मेरे साथ पीने आ गए यहाँ पर। यंग अपने मन में बोलता है लिंक की ग्रैंडमा मुझे बोली थी तुम पे नजर रखने के लिए। फिर वो ड्रिंक करके वहाँ से जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है ये बुरा आदमी सही में बहुत ही ज्यादा पीता है। तभी प्रेसिडेंट वन के सेक्रेटरी यंग को देखकर अपने मन में बोलता है आखिरकार ये अकेला हो गया, उसके अलावा ये पिया हुआ भी है, सही में मेरा लक बहुत ही बढ़िया है। तभी वो बॉक्स को खोल देता है, वो कीड़ा डायरेक्ट यंग के पास जाके उसके गले में घुस जाता है। यंग शॉक्ड होकर बोलता है अब ये क्या है। तभी वो सेक्रेटरी को देख लेता है और बोलता है तुम हो ना। उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और कीड़ा के कारण यंग भी वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तभी गार्ड बाहर घूम रहा होता है, वो बॉक्स को देखे समझ जाता है और जल्दी से यंग को अपने रूम में लेकर एक दवाई उसके मुंह में डाल देता है। कुछ देर के बाद वो वहाँ पर उल्टी कर देता है। फिर वो कीड़ा और उल्टी को देखे शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये क्या है। गार्ड बोलता है ये जहर तुम्हारे अंदर था, तुम सही में बहुत ही लकी थे कि मैं बगल में ही था, नहीं तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाता। यंग बोलता है आप मुझे बचाए, आप कौन हो। गार्ड बोलता है जबकि ये सब हो चुका है मैं अब अपने बारे में ज्यादा सिपाऊंगा नहीं, मेरा नाम हॉवर्ड है। मैं अपने बारे में तुम्हें बता नहीं रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे और लिंक के बीच में पुराने जेनरेशन का खराब खून इन्वॉल्व हो। लगता है कि तुम पहले ही फंस चुके हो संगाई के क्लाइंट के पावर के लिए, इसलिए बढ़िया होगा कि मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूं। यंग बोलता है लेकिन कुछ गड़बड़ी है, लिंक की ग्रैंडमा मुझे क्यों बोली थी कि आपके ऊपर नजर रखने के लिए। हॉवर्ड बोलता है हमारा क्लैन फेस को बदलने में बहुत ही ज्यादा स्किल है, मेरा अभी जो चेहरा है वो असली नहीं है। यंग अपने एक्सरे विजन से देख लेता है और अपने मन में बोलता है जो ग्रैंडमा मुझे फोटो दिखाई थी वैसे ही ये आदमी मुझे दिख रहा है, लेकिन इसका फेस बदलने का टेक्निक सही में बहुत ही बढ़िया है। हॉवर्ड बोलता है जो मेथड का ये इस्तेमाल किया है, जिस टेक्निक का इस्तेमाल करके ये तुम्हें जहर दिया है, ये सिर्फ क्लैन वाले ही कर सकते हैं, दूसरा पार्टी तुम्हें मारने के लिए एकदम पूरा टारगेट ले लिया था। चलो ये आदमी से उगलवाते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है और कितने सारे लोग हैं। यंग बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये कोई आपसी दुश्मनी है इसलिए ये मुझ पर हमला किया होगा। हॉवर्ड बोलता है पहले इसे मारते फिर देखते हैं। फिर उसके बाद हॉवर्ड और यंग उसे टॉर्चर करता है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये बिजनेस के चक्कर में हुआ है, सर यू असल में इन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था क्लैन एल्डर सर वन जिंदा है कि नहीं। फिर उन्हें पता चला कि वो दोनों असल में सैनू क्लैन से है। हॉवर्ड बोलता है लगता है कि मैं ज्यादा ही सोच लिया था इस बारे में, लिंक के ग्रैंडमा को बोलना मत यहाँ पर क्या हुआ था, अगर वो मुझसे इतनी जल्दी मिलने आएगी तो दुश्मन लोग पहले से बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा, तुम जा सकते हो। यंग बोलता है ठीक है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तो मैंग और सुया जेसी को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। सुया अपने मन में बोलती है मैंग मुझे सब कुछ बता दी थी कल कि जेसी यंग को बचाने में घायल हो गई और वो बहुत समय से कोमा में है। यंग उसे प्रॉमिस किया था कि वो पूरी जिंदगी उसका देखभाल करेगा, इसका कंडीशन को देख के मुझे सही में बहुत ही खराब लग रहा है। फिर उसे याद आता है कि मैंग उसे बोली होती है, अभी उसका दिमाग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज में है, वो अपने आप को पूरी तरह बंद कर दी है, चाहे हम लोग जितनी मेहनत कर ले ये उठ नहीं रही है। फिर सुया उसका हाथ पकड़ लेते हुए बोलती है जेसी मुझे पता है कि तुम सुन रही हो, मैं सुया हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ ना, मुझे पता है कि तुम वो सब की थी क्योंकि तुम यंग को प्यार करती थी, अगर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी तो पहले जो हुआ था मैं इसके बारे में तुम्हें कभी ब्लेम नहीं करूंगी और हम लोग पहले की तरह पक्के दोस्त बन जाएंगे। तभी जेसी का हार्ट बीट इंक्रीज होने लगता है। सुया जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती है और बोलती है ये अभी तक उठी क्यों नहीं है। डॉक्टर बोलता है इसका ईसीजी को देख के पता चल रहा है कि पेशेंट जल्दी होश में आ जाएगा, लेकिन ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि ये कब होश में आएगी। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, यंग अपने मन में बोलता है आज वैलेंटाइन डे है, ये सिर्फ एक ही बार आता है, लेकिन मेरे पास कुछ लड़कियां हैं तो मुझे कोई बढ़िया प्लान बनाना होगा।
मैं अपने पत्नी को एक रोमांटिक स्पॉट में ले जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं लिन से मिलूंगा, फिर मैं जेसी और जाओ के साथ एक साथ डेट में जाऊंगा। फिर कुछ देर के बाद वो लोग टाइटेनिक का पोस्ट देता है। यंग बोलता है तो तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंग बोलती है मुझे ये टाइटेनिक का सीन बहुत ही बढ़िया लगता था जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटी थी, ये बहुत ही ज्यादा रोमांटिक लगता है। यंग बोलता है तुम गेस करो मेरा फेवरेट सीन कौन सा होगा। फिर वो अपने मन में बोलता है अगर मैं टाइटेनिक की तरह मैंग का बिना कपड़ों का ड्राइंग बनाऊंगा तो ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैंग उसे मारते हुए बोलती मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। यंग बोलता है तुम्हें गलत फहमी हो रहा है, मेरा फेवरेट सीन है जब जहाज पानी में डूबता है। मैंग बोलती है कि ये जहाज पानी में डूब जाएगा, अगर ऐसा होगा तो तुम्हारा टाइटेनिक का ड्रीम पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तभी डेरिक आके बोलता है नहीं ऐसा नहीं होने वाला है, जिस कंपनी से मैं ये शिप को रेंट में लिया था वो लोग आज निकले और वो लोग आसपास ही होंगे, अगर ये शिप में कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो वो लोग जल्दी आ जाएंगे। यंग बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। फिर वो अपने मन में बोलता है डेरिक मुझे यहाँ पर अपना रिलेशनशिप सुधारने के लिए बुलाया था कि मैं इसके रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने के लिए इसकी मदद कर पाऊँ, इसलिए वो मुझे इन्वाइट किया था ये शिप में, मैं उसकी मदद भी कर दूंगा और साथ ही मैं मैंग के साथ वैलेंटाइन डे का सेलिब्रेट भी कर लूंगा। तभी विनी बोलती है मुझे आसपास तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। यंग अपने मन में बोलता है ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कोई भी शिप नहीं है, ना ही कोई ड्राइवर है और फ्यूल भी खत्म हो गया है। फिर वो बोलता है ये ड्राइवर कहाँ गया, अभी कोई भी शिप को कंट्रोल नहीं कर रहा है, हालांकि मुझे शिप चलाना आता है लेकिन यहाँ पर कोई भी फ्यूल नहीं है। तभी विनी शॉक्ड होकर बोलती है वहाँ पर देखो। यंग अपने मन में बोलता है सही में मेरा लक बहुत ही बेकार है। फिर वो बोलता है जल्दी देखो यहाँ पर कोई लाइफ जैकेट है क्या। कुछ देर के बाद यंग बोलता है मुझे सिर्फ एक ही मिला है। डेरिक बोलता है हमें कुछ भी नहीं मिला है। मैंग बोलती है यंग अब हम लोग क्या करें। यंग अपने मन में बोलता है क्या हम लोग यहाँ पर टाइटेनिक सीन करने वाले हैं क्या। तभी वो हंसते हुए वहाँ पर आ जाता बोलता है यंग हर कुत्ते का दिन आता है, तुम मेरा फैमिली को बर्बाद कर दिए, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। यंग अपने मन में बोलता है जब ये जहाज का ऐसा हालत हुआ तभी ये अचानक से यहाँ पर आ गया, हमारे बीच कोई ना कोई तो है। फिर वो बोलता है ओह तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे वजह से तुम्हारा फैमिली का ये हालत हुआ है। वो बोलता है तो क्या हुआ, ये सच बात है तो यंग आज मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। यंग बोलता है तुम मुझे मारोगे, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, अगर ये सिर्फ डूब भी जाएगा फिर भी हम लोग मरने वाले नहीं है। वो बोलता है ठीक है ट्राई करके देख लो, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस बार मरते हो कि नहीं। यंग अपने मन में बोलता है मैं वो के बुलेट को डॉस कर लूंगा लेकिन मैंग और बाकी के सभी लोग डॉस नहीं कर पाएंगे। वो हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें डर लग रहा है क्या, ठीक है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम पानी में कूद जाओ तो मैं इन लोगों को जाने दूंगा, तो बताओ मेरा प्लान कैसा लगा। यंग बोलता है कि मैं तुम पे विश्वास कर सकता हूँ क्या। वो बोलता है ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, अगर तुम कूदे नहीं तो ये सभी लोग मार ही जाएंगे, ये बहुत ही बढ़िया होगा अगर मैं किसी जानने वाले को मारूं, कैसा रहेगा कि मैंग पहले रहेगी। मुझे माफ करना क्लास मॉनिटर, तुम्हें किसने बोला था यंग को डेट करने के लिए, अब मरने के बाद तुम मुझे इसके लिए दोस्त मत देना, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती है कि तुम यंग को प्यार करती हो।